जी तो इस वक्त हम लोग निकलने लगे हैं लम्स का। आज हमारा करियर फेयर है, लम्स में एक इवेंट हो रहा है। तो आज हम सुनील साहब के साथ जा रहे हैं लम्स। महीने में एक आध दफ़ा तो लग ही जाता है, लेकिन मैं पहली बार जब लम्स गया था वो 1998 में गया था। आज से कितने साल हो गए? 98 में मेरा एडमिशन हुआ था लम्स में। सो 98 का मतलब है दो वो 25वां साल है, 25 साल हो गए। और जब जाते हैं हमेशा पहले जैसे ही लगता है। हालांकि जब लम्स की सारी बिल्डिंगें आपको जाके दिखाऊंगा, तकरीबन हर चीज़ ही मेरे सामने बनी है सिवाय एकेडमिक मेन जो बिल्डिंग थी। ठीक है। बट एक अच्छी फीलिंग है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। पाकिस्तान में 2-3 एग्जांपल ऐसी हैं जिसको देख के हम लोग कहते हैं हमेशा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मोटरवे पे हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये देखो हम अच्छी रोड बना सकते हैं, रोड डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि अभी तक आज तक मैं इस बारे में वाउच कर सकता हूँ कि वो मेरिट पे काम करता है। कोई सिफारिश, कोई कल्चर ऐसा नहीं कि जी किसी ने कह दिया तो एडमिशन हो गया। और यही रीज़न है कि वहाँ के जो आप कहते हैं ना प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो मार्केट में जाते हैं तो वो एक अच्छा नाम लेके आते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। बिकॉज ऑब्वियसली आप इनपुट से ही आउटपुट निकालते हैं ना। अगर आप अच्छी इनपुट लेते हैं, बगैर सिफारिश के आप लेते हैं, मेरिट पे लेते हैं, तो फिर आउटपुट भी अच्छी निकलती है। तो उसी सिलसिले में आज हम लम्स जा रहे हैं। बिकॉज पाकविल जो है वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है और हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी अच्छी हैं पाकिस्तान में, सबसे जो है लोग अपनी टीम में इंडक्ट करें और फ्रेश ब्लड आता रहे, तो नए से नए आइडिया आते रहे। तो उस चक्कर में लम्स में कैरियर फेयर है, उधर जा रहे हैं, देखते हैं, लोगों से मुलाकात करेंगे। यंगस्टर से मुलाकात करके मुझे वैसे हमेशा अच्छा लगता है। मतलब आपको नए आइडियाज़ मिलते हैं और एक अच्छी फीलिंग आती है। और वैसे भी लोगों से फीडबैक मैं तो लेता रहता हूँ क्योंकि वो जितने यंगस्टर हैं वो सारे हमारे यूज़र्स भी होते हैं। तो वो अपने पेन पॉइंट्स बताते रहते हैं, मुझे पता लगता रहता है क्या उन्हें पसंद है क्या नहीं। तो 1-to-1 इंटरेक्शन भी होती रहती है। चलते देखते आपको लम्स जाके टूर देते हैं लम्स पे। जी तो हम लम्स पहुंच चुके हैं। जी जामा तलाशी होगी बेटा, हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। अभी सिक्योरिटी की वजह से गेट पे पहले आपसे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं। ये इंजीनियरिंग बिल्डिंग है, ये भी नई बनी है। सही ठीक। चलें अब हम आपको अंदर पहुंच के बताते हैं फिर। और सुनील साहब से आज उनकी सारी यादें ताज़ा दोबारा करवाते हैं उनसे। जी सर बताएगा, ये आपके दौर में भी ऐसे ही पार्किंग थी या क्या सीन था? हाँ, इसको शेडेड पार्किंग बोलते थे। इसका स्टिकर लेना पड़ता था और मैंने हमेशा अल्लाह का शुक्र है का स्टिकर रखा था। मेरी गाड़ी हमेशा इन शेड्स में खड़ी होती थी। क्या बात है। शेड्स बढ़ गए हैं, पहले ये 2 थे, अभी 4 हो गए। बिकॉज ऑब्वियसली स्टूडेंट पॉपुलेशन बढ़ गई। व्हेन आई वाज एट लम्स तो लम्स की टोटल जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है सारे स्कूल्स मिला के वो लेस देन मेरा ख्याल है 300 होगी। और अब जो है मेरा ख्याल है 5000 बच्चे लम्स में। डिफरेंट स्कूल्स भी हैं, इंजीनियरिंग स्कूल है, लॉ स्कूल है, स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग है, लॉ है, अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है। तो मेरा ख्याल है 5 से 6 से ज़्यादा बल्कि फैकल्टीज़ आ गई हैं। इसी तरह मास्टर्स भी कई किस्म के कराते हैं। ऑब्वियसली हर चीज़ एग्जाम के साथ साथ ग्रो करती है और अच्छी बात है, बड़ा मज़ा आता है लम्स आके। अब यहाँ पे आके जो एक सुकून है, हालांकि उस साइड पे वो गंदा नाला है, लोग कहते हैं स्मेल आती है, मुझे नहीं आती। आप उसकी बात है वैसे उधर आने के बाद एक जिसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया की फीलिंग है, इधर आने के बाद हमेशा से आती है। बिल्कुल ठीक। हम इस जगह पे कहाँ फिरते थे, कौन कौन सी गाड़ी, मुझे अभी भी याद आ रहा है कि मैं अपनी कौन कौन सी गाड़ी इस जगह पे लेकर आया हूँ, खड़ी की हुई है। बेहतरीन। क्या तस्वीरें अगर हुई तो मैं दे दूँगा, शायद रेंगलर इधर खड़ी की थी, कॉर्बेट भी इधर लेके आता रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या लेके आया। खैर वो सर अब तो आप वो फील कर रहे होंगे अपना वो ये। जरा इसको मैनुअल कन्वर्जन करेंगे जी सर, साथ साथ। क्या बात है जी, क्या बात है। जैकेट तो नहीं लेनी? नहीं सर नहीं लेनी, अंदर ही रखते हैं। और कोई चीज़? बस सर आ रहे हैं, आप चाहिए हमें बस। सर मोबाइल पकड़ लीजिएगा अपना। यार ये हिस्सा तो अभी तक बिल्कुल सेम है पार्किंग का ना। सिर्फ ये है कि यहाँ सामने दीवार की वजह खाली ओपन जंगला था तो आपको क्रॉस द बोर्ड नजर आता था। ऑब्वियसली सिक्योरिटी के हालात भी टाइम जरा सख्त उतरे हैं। ये नए प्लेसेस इन्होंने बना दिए स्टूडेंट्स के लिए, डेजिग्नेटेड स्मोकिंग वाले ये नहीं थे। सही। बाकी ये गार्ड रूम पहले भी था। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ना, अभी टफ टाइल लगी हुई है। इससे पहले यहाँ लॉन था और उससे पहले यहाँ सड़क थी। जब मेरी वालदा मुझे छोड़ने आती थी ना लम्स, शुरू में हम आए थे, जब पहली दफ़ा हम आए, 1-2 दफ़ा गाड़ी नहीं थी, वैसे तो मेरे पास थी जब मैं लम्स आया, लेकिन कभी कभी वालदा ने छोड़ने आते थे। तो हाँ, जब हम मम्मी डैडी बच्चे होते थे, हंस लो जिसने हंसना, तो ये एंट्रेंस यूज़ होती थी। ये भी नहीं थी, यहाँ से हम आए, यहाँ से आके यहाँ पे वो गाड़ी लेके आते थे। तो सामने PDC होती थी, वो अभी भी है पेप्सी डाइनिंग सेंटर, वहाँ पे उतार के हमें फिर वो चली जाती थी। और ये रोड थी, फिर रोड के बाद ये लॉन बना, अब दोबारा टफ टाइल बन गई है। ये सामने जो है वो खोखा है, वो स्टूडेंट रन करते हैं। क्या बात। ये हमारे क्लास फेलो लुकमान साहब जो मुनाल वाले, उन्होंने भी इसको बड़े अच्छे रन किया। और बाकी ये सारी चीज़ें पुरानी हैं अभी। ये वाली तो ये एकेडमिक ब्लॉक भी पुराना है, ये भी नया नहीं है। ये सबसे पहले यानी जब हम आए थे तो यही था। ये वाली बिल्डिंग सारी बाद में बनी है। तो ये मैं बता रहा हूँ, PDC सिंगल फ्लोर होती थी और एक साइड होती थी खाली। अभी 2 साइड हुई पहले, फिर इसके ऊपर 2-3-4 फ्लोर डाल गए हैं, ATM लग गया, ऐसा कुछ नहीं था। ये मेन एकेडमिक ब्लॉक है। हम पहले दिन आके हमारे जब हम शुरू में आए थे ना, जी तो हमें ये नहीं पता था इसके 4 साइडें कौन सी हैं। अच्छा। तो उसके बाद ये सर इसकी खूबसूरती बढ़ गई होगी अब तो यूनिवर्सिटी की।
बढ़ गई है भाई, ग्रीनरी को अगर आप खूबसूरती का तो कम होगी, लेकिन ऑब्वियसली इंसान की नीड है। अब यूनिवर्सिटी बढ़ गई है तो कैंपस बड़ा भी करेंगे। ये साइड पे एग्जीक्यूटिव लर्निंग सेंटर भी नया बना है। यहाँ पे एक पौधा है जो हिलरी क्लिंटन ने लगाया हुआ, उसके साथ वो लगा भी होगा। जब वो स्टेट सर वो दिखाना है गया थी, लिखा होगा उसके ऊपर, वो सारी जगह लिखे हैं। ये इनका अपना इंडिपेंडेंट पावर प्लांट भी है पीछे। वो सामने राउजिंग सेंटर है। राउजिंग सेंटर बेसिकली एग्जीक्यूटिव सेंटर है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव कोर्सेज सारे वो होते हैं जो डिफरेंट कंपनी से लोग आते हैं ना एग्जीक्यूटिव कोर्स करने। साथ उनके स्टे के लिए भी यहाँ बंदोबस्त है। ये लेफ्ट पे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, यहाँ फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल फील्ड थी। वो सामने जो है ये भी सारे जितने हुए नए बने। हम जब थे तो एक हॉस्टल था मेल और फीमेल हॉस्टल क्रॉस द बोर्ड रोड, एक सड़क थी, उस सड़क के बाहर क्रॉस द रोड एक सड़क थी, कैसी अंग्रेजी है वैसे क्रॉस द रोड जो है ना वो एक घर था, वो लिया हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे बना था। तो ये सारी जो है ना बाद की डेवलपमेंट है। तो सर आपकी स्टूडेंट लाइफ में आप भी वैसे ही होते थे जिस तरह लोग बंक बुंक करके याशी कर रहे होते हैं सारी चीज़ें? यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बंक बुंक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपकी देखे क्लास पार्टिसिपेशन है। गवर्नमेंट कॉलेज के दौर में बड़े बंक किए थे और उसका रिजल्ट भी ये था कि बिल्कुल ही फारिग रिजल्ट आया था। लेकिन इधर आके मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है और इंक्लूसिव है, आप स्टूडेंट क्लास में इंक्लूड करते हैं और क्लास पार्टिसिपेशन हो रही है, तो वो दे इनकरेज यू टू आस्क क्वेश्चन। सो अब ये स्पोर्ट्स वाली सारे आगे, वॉलीबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, वो सामने पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया नया। इसमें हमारी कॉन्वोकेशन हुई थी, बाय द टाइम मैं कॉन्वोकेशन हुई थी तब तो ये आ गया हुआ था। पीछे वैसे नया एक्वेटिक सेंटर भी बना है, कोका कोला एक्वेटिक सेंटर है, और उसके अंदर जो स्विमिंग पूल है दैट इज़ ऑफ स्टैंडर्ड कि आप उसमें ओलंपिक्स भी करा सकते हैं। सर आप किस टाइप के स्टूडेंट थे? मतलब बहुत चार्मिंग और बहुत ही चार्मिंग स्टूडेंट क्या होता है? ब्रिलियंट टाइप, मतलब एक वो होता है कभी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, बट स्टूडेंट था। ब्रिलियंट वाला कोई हिसाब नहीं था, बस एवरेज बेहतरीन, बस गुजारा लायक ही था। एटलीस्ट बीएससी के अंदर यही था। एमबीए में खैर मैं काफ़ी पढ़ता था, बिकॉज मुझे एकदम था कि यार रीडिंग, उसमें रीडिंग बहुत थी। वैसे पढ़ना कुछ करने वाला कोई शौक कभी भी नहीं रहा। अच्छा। क्योंकि ये मैं भी आज आते हुए सोचा था कि जब लम्स में कैरियर फेयर होते थे और मैं लम्स में होता था, मैं कभी नहीं गया, बिकॉज मुझे पता था कि टाइम ज़ाया होगा, उधर जाकर उन्होंने केड़ा सानू बुला लेना। नहीं, आपने शुरू से सोचा होता कि बिजनेस ही करना है? और उसी सोचा हुआ नहीं था, मुझे ये पता था कि हायर कोई नहीं करेगा, बिजनेस करने का कोई नहीं पता था। अच्छा। हायर वाले बारे में बिल्कुल क्लियर था मैं। तो सर आप जिम वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। तो नहीं, स्पोर्ट्स सारे की जब मैं यहाँ लाउंज में था तो मैं स्लाम्स होती है स्पोर्ट्स एट लाम्स, उसका पब्लिसिटी जो है रब भी था। उसके अलावा मैं हमारी जो क्रिकेट टीम थी उसमें भी था। उसके अलावा स्क्वॉश खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, टेबल टेनिस खेलता था, फुटबॉल कभी कभी साल में कई दफ़ा, बिकॉज वो मॉडर्न लोगों का गेम था, हम जैसे बैडमिंटन खेलनी आती थी। सही जा रहा था। ये फील्ड शील्ड तब नहीं था, ये सारे यहाँ पे जंगल था समझो उस टाइम पे। सारी रेस्टोरेंट बने, रेस्टोरेंट अभी बना है, ये सब भी बने, ये पूरा एक्वेटिक सेंटर। तो आपके तौर में मुझे खोखा भी हमें शुरू में दिखाया, वो खोखा था या पीडीसी थी, पीडीसी भी सिंगल फ्लोर था। यहाँ लम्स सुपर स्टोर होता था जो कि अब लम्स वालों ने ख़त्म कर दिया है। वो हमारे एक दोस्त हैं, बल्कि हमारे क्या सबके जो लम्स से पढ़ा था सबके दोस्त थे, तो बहुत ही आला स्टोर था, वहाँ पे खाना मिलता था, वहाँ बड़ा खाते थे। ये नीचे पीछे हॉस्पिटल बना है ना, ये भी यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, तो ये आपके राइट पे फेज़ 5 है सारा। ठीक, मतलब बाउंड्रीज के साथ टच हो रही है। उस ज़माने में फेज़ 5 नहीं था, लम्स सोसाइटी थी। ठीक। सो ये अब यहाँ से देखें ना, आपको राइट पे जो नज़र आ रही बिल्डिंग दैट इज़ हॉस्टल, मेल हॉस्टल। ठीक है, सारे मेल हॉस्टल है वो। पहले वो थे, वो नीचे डबल बन गए। हाँ, ये भी डबल हो गए ना।